एक राजा थे जिनका नाम शिवी था, जो बहुत ही मतलब धर्मपरायण थे और बहुत ही अच्छे आचरण के थे। और वो जो भी कोई उनके पास आ जाता कि मतलब मेरी रक्षा करो या मेरे मतलब धन दे या कैसे भी, तो उसकी परोपकारी बहुत ही ज़्यादा थे। वो बहुत ही ज़्यादा परोपकारी थे और उनके यश चारों तरफ इतना फैला था कि स्वर्ग लोक तक ये इनकी चर्चा हो रही थी। अब नारद जी गए और वहाँ पे राजा शिवी के बारे में बातें होने के, भाई राजा शिवी इतने बढ़िया हैं, इतने मतलब धर्मपरायण हैं, उनके बारे में बात है रही। तो अब नारद जी पहुँचे विष्णु भगवान के पास और बोले, भगवान राजा शिवी की तो जो मृत्यु लोक से लेकर स्वर्ग लोक तक चर्चा चल रही है, अब क्यों ना जो है उनकी परीक्षा ली जाए। तो भगवान बोले चलो तुम्हारी इच्छा है तो चलो उनकी परीक्षा ले रहे हैं। तो उन्हें क्या था कि अब भगवान उनकी परीक्षा लेने के लिए गए और वहाँ पे राजा शिवी अपने राज दरबार में सभा लगाए हुए बैठे और वहाँ पे एक कबूतर राजन मेरी रक्षा करो, राजन मेरी रक्षा करो कहता हुआ और जो है कहा राजा के पास पहुँचो। कबूतर जो है का इंसान की आवाज़ में बोलो। राजा बोले कि अरे भाई कौन हो तुम और तुम्हें कैसे अपनी रक्षा करानी है। बोले अरे मेरे पीछे बाज है, वो मार देगा, वह बाज से मेरी रक्षा करो। राजा बोले ठीक है हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। अब बाज आया, वो बाज बोलो कि राजा तुम इस माँ में मत पड़ो, ये मेरा शिकार है और यहाँ मैं लेके जाऊँगा। तो राजा बोले ऐसे कैसे, इनने हमारी शरण लाई है, हम नहीं जाने देंगे। बोले कि मैं तो जो है का शिकारी करके खाऊँ, तो भगवान ने बनाए हुए हैं सो है, अगर तुम मेरे शिकार है वो करोगे तो यहाँ में भी तो जो है का तुम्हारा धर्म जाएगा और तुम्हें पाप लगेगा। तो बोले नहीं, अब तो जो है का कबूतर ने हमसे जो है का शरण ली है तो उसकी रक्षा करना हमारा धर्म है और हम तुम्हारे साथ भी अन्याय नहीं होने देंगे। तुम्हें उसके बदले में कुछ और चाहिए तो बताओ। तो बोले उसके बदले में कबूतर है, अगर तुम कर रहे हो तो तुम के बदले में तुम भाई के वजन के बराबर वो अपने अपना अंग प्रदान कर दो, कुछ भी अपने शरीर को। तो बोले ठीक है। अब कबूतर तराजू में बैठा दिए गए हो तो राजा ने क्या काम करो, अपने एक हाथ काट के रख दियो, एक हाथ काट के रखो, कबूतर नहीं उठो, वजन बहुत कबूतर में है वो। तो राजा ने फिर अपने जो है एक पैर काट कर रख दिया, लेकिन वो तो फिर भी ना उठो। अब सब पूरी सभा आश्चर्य कर दी कि भाई कबूतर में इतना वजन। फिर वो राजा जो है को बोलो भाई वचन तो पूरा करना पड़ेगा। फिर वहाँ दूसरा पैर काट दियो, अब तो कबूतर फिर भी नहीं उठो। अब राजा ने बोलो कि जो है का अपने सेवकन थे कि मेरे एक और हाथ है काटो। लास्ट हाथ बचाओ वो दूसरो लेकर वो भी काट कर तराजू में रखो, कबूतर फिर भी नहीं उठो। लेकर राजा बोलो भाई अब तो वैसे भी हाथ गए पाँव गए भाई, अब कबूतर की तो रक्षा करनी है। लेकर राजा तराजू में बैठ गए, जट एकदम कबूतर उठ गए। तो बोले कि ले कर राजा तो पूरे तुल गए कबूतर में। तो उन्होंने कही भाई ये कबूतर के बराबर तो एक मैं पूरा मैं हूँ, तुम मेरे शरीर जो है कि अपना भोजन बना ले और कबूतर छोड़ दो। तो बोले ठीक है। तो राजा की ऐसी मतलब समर्पण देख के नहीं है भगवान प्रकट है गए, क्योंकि बाज और कबूतर के रूप में वो लीला सब भगवान ने करी, भगवान प्रकट है गए और राजा जैसे पहले और राजा वैसे ही कर दिए एकदम ठीक ठाक। और राजा बोले, राजा थे भगवान बोले कि तुम्हारी परीक्षा है जिसमें तुम सफल हुए, पास हुए। और भगवान उन्हें दर्शन दे में फिर नारद जी तो भगवान बोले अब बताओ और कोई परीक्षा लेनी बाकी है कि ना प्रभु मान गए। एक राजा शिवी की तो यश ऐसे ही ना फैलो दूर दूर तक, वास्तव में राजा जो है का है ही जो है का कीर्ति के लिए। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करें, और अगर अच्छी नहीं लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइबर जरूर करें। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर आपने ये कहानी कहीं सुनी है तो कमेंट में जय श्री कृष्णा राधे राधे जरूर लिखें। जय श्री कृष्णा राधे राधे।